गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रखा है रिवीजन का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी साइंस के रिवीजन का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगैड्रो संख्या का जो मान होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि 1 लीटर जो है वो कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर जो होगा वो 0.2642 गैलन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में होता है 10⁻−15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻−15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, वो है जॉन नेपियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन नेपियर। आगे कह रहा है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैक्स प्लांक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो है वो है हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। आगे कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रम मात्रक जो है वो बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम मात्रक जो है वो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कक्षा की त्रिज्या पर। आगे कह रहा है कि घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। तो घड़ी में चाबी देना जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो पिंड के संवेग को अगर 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का जो मान है वो 125% बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो हवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रस्थात का गुणांक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पनडुब्बी जो है वो आधारित है। तो पनडुब्बी जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्योंकि जो समुद्र के पानी का घनत्व है वो नदी के पानी से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग जो है वो अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो तरंग की लंबाई का मान अगर आधा कर दिया जाता है तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और सीधा होता है।
आगे कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। तो इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम का नाभिक को यूरेनियम में बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम में। आगे कह रहा है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, हाँ बिल्कुल, निम्न गलनांक ये भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे कह रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति जो है वो अधिकतम होगी, तो यहाँ पे एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें, तो यहाँ गामा किरणें की होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो ऊर्जा का क्षय जो है वो प्रत्यावर्ती धारा में कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप होते हैं वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं, यानी कि समानांतर क्रम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। आगे कह रहा है कि ऊष्मा जो है वो किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ऊष्मा जो है वो विकिरण प्रक्रिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण प्रक्रिया से। आगे कह रहा है न्यूनतम संभवतः ताप है, तो न्यूनतम संभवतः ताप जो है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि जो है वो कम होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन जो है वो हो सकता है, तो कब हो सकता है, जब यदि प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है, तो किसका होता है, बैगनी का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो ज़्यादा होती है, तो अवरक्त तरंग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंग की। आगे कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। आगे कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य जो है वो घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य जो है वो घटती है। आगे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो होता है जब प्रकाश जाता है, तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, सौर सेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का ताप होता है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो दाब की अगर बात कीजिएगा तो होगा 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग किलोमीटर।
आगे कह रहा है परमाणु रिएक्टर जो है वो आधारित है, तो परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। आगे कह रहा है परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। आगे कह रहा है हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। आगे कह रहा है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक होते हैं, तो ये चतुर्थ संयोजी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो पॉजिट्रॉन का खोज जो है वो जेम्स एंडरसन के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन के द्वारा। आगे कह रहा है एक कूलम आवेश जो है वो बराबर है, तो एक कूलम आवेश जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी तार की प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर करती है, तो किसी तार की प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ पर। आगे कह रहा है कि एक वाट घंटा जो है वो बराबर होता है, तो एक वाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का उपयोग जो है वो किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है मैक संख्या की अगर बात कीजिएगा तो वो विमान के चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइजेंस ने प्रतिपादित किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइजेंस ने। आगे कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है वो अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में किस रंग का विभेचन जो है वो अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण जो है वो अधिक होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो है वो उदाहरण है, तो यह जो है वो व्यक्तिकरण का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो होती है 0 डायोप्टर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डायोप्टर। आगे कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूलकण। आगे कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे कह रहा है प्रकाश की गति जो है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति जो है वो कांच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांच। आगे कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो सूर्य की ऊष्मा जो है वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। आगे कह रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोसेट का कार्य क्या है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोसेट का काम है एक समान ताप को बनाए रखना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो 273 केल्विन के बराबर होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्पात में। आगे कह रहा है ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है, तो कहाँ, ठोस में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान में 1/10 सेकंड तक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पे खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। आगे कह रहा है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होता है, तो वो जो होता है वो अवतल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो द्रव का अगर घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्सस जो होता है वो होता है, तो वो होता है उत्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार जो है वो बराबर होता है, तो एक बार जो है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो लगभग है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 1/81 है लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह जो है वो 24 घंटा में चक्कर लगाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो कैप्लर ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे कह रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है वो तय कर सकेगी, तो वो 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। आगे कह रहा है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व। आगे कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पे शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि पारे का तापमापी जो है वो किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो पारे का तापमापी जो है वो 356 डिग्री सेल्सियस तक युक्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन जो है वो अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। आगे कह रहा है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है वो सदैव अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितनी होगी, तो वो होगा 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है वो निर्भर नहीं करती है, तो वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर। आगे कह रहा है कि कौन सा कण जो है वो सबसे अधिक अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन जो है वो सबसे अधिक अस्थायी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम जो है वो प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है श्यानता की एसआई इकाई है, तो वो है पॉइज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है एक फैदम जो है वो बराबर है, तो एक फैदम जो है वो 6 फीट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 फीट। आगे कह रहा है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे कह रहा है मानक दाब है। तो मानक दाब क्या है, एक वायुमंडलीय दाब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वायुमंडलीय दाब है। आगे कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब माप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो है 310 डिग्री केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 310 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारा जमता है। तो पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो है वो है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल है। तो वो शुष्क सेल जो है वो एक प्राथमिक सेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।